Alright friends, welcome back to the new video, and the topic for today's video is quite interesting and most favorite of you students as well. The topic for today is placement, and the most important thing for everyone, for if you are in engineering or MBA or any other stream, if you are studying, then engineering placement is the most important thing. So today I have bring various topics inside the engineering, that which are the points it is important for you right now. So this video is going to be quite interesting. Okay, so यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे दूसरे स्टेप्स भी लिखे, सब क्वेश्चंस भी लिखे कि अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन आंसर योर क्वेरीज. आई नो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथियर, बट इट इज ऑल्सो सो मच इन्फॉर्मेटिव एज वेल. सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड एंटायर सेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन प्लेसमेंट होता कब है और कब जनरली प्लेसमेंट होता है और कब वो आपकी कॉलेज में कैंपस के लिए कैंपस प्लेसमेंट में कंपनीज आएगी. सो लेट मी आंसर द क्वेश्चन दैट इफ यू आर इन कंप्यूटर, EC, IT, computer science, ICT and those which are computer related branch, you will have first priority in placement. यानी कि आपका जो 7th सेमेस्टर जब से स्टार्ट होगा, जुलाई से, मान लीजिए कि आपका 7th सेमेस्टर स्टार्ट होता है जुलाई से लेकर दिसंबर तक, तो मोस्टली कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस है, ऑल ऑफ दिस ब्रांचेस आर हैविंग देयर प्लेसमेंट इन दिस टाइम ड्यूरेशन, मीन्स इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. दिस आर द 4 मेन मंथ्स कि जिसमें आपके 99% प्लेसमेंट हो जाने के चांसेस है. बट when you are in computer related branches, let me repeat again, computer, IT, EC, ICT, computer science and other computer related branches. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में सबसे पहले कंपनीज आती है और यही टाइम पीरियड रहता है कि जब आपका कंप्यूटर में प्लेसमेंट होता है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और वेरियस अदर प्लेस. नाउ लेट मी टॉक अबाउट अदर ब्रांचेस. लेट्स से यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और एनी अदर ब्रांचेस विच इज नॉट रिलेटेड फॉर द कंप्यूटर. सो आपके यहाँ पे प्लेसमेंट में कंपनीज आती है बट कम आती है, मतलब नंबर ऑफ कंपनीज कम रहता है. आपका जब टाइम आता है वो होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि आपका जो 8th सेमेस्टर स्टार्ट होगा उस टाइम में आपके लिए सबसे ज़्यादा कंपनीज आएगी. तो दिस इज द मेन 2 पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग यू, दैट इफ यू आर इन कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच योर प्लेसमेंट विल कम फर्स्ट, एंड इफ यू आर फ्रॉम नॉन कंप्यूटर और एनी अदर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, योर प्लेसमेंट विल बी इन 8th semester or in the month of January and February. Now I hope this first point is clear to everyone. Okay, now let me go for the second one, how and what are the steps. Okay, प्लेसमेंट होता क्या है और प्लेसमेंट होता कैसे है और किस तरह के स्टेप्स रहते हैं. देखिए, अब मान लीजिए कि आपको अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अब मान लीजिए कि मैं किसी एक्स कंपनी में इंटरव्यू में बैठा और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो एक्स कंपनी है वो मुझे एक ईमेल भेजेगी कि जिसमें अंदर उसने मुझे ऑफर लेटर भेजा होगा. तो जब ऑफर लेटर मेरे पास रिसीव हो जाता है मेरे नाम के साथ, उसका मतलब है कि वो कंपनी ने मुझे फाइनल कर दिया है. इट मीन्स दैट आई एम हायर बाय दैट एक्स कंपनी. ओके, सो आफ्टर देन आई हैव टू मेक माई सिग्नेचर एंड आई हैव टू सेंड बैक टू दैट एक्स कंपनी. इट मीन्स दैट फ्रॉम माई साइड आई ऑल्सो रेडी विद द वर्क इन दैट कंपनी. ओके, सो आफ्टर फ्यू मंथ्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑफर लेटर. आफ्टर फ्यू मंथ्स दिस एक्स कंपनी इज गोइंग टू सेंड मी अगेन joining letter. So in joining letter you will have all the requirements on which day you have to join, on which time you have to join, which location, and from when it is going to be started. Okay, so this is how what is offer letter and joining letter. Offer letter means that you are final, and joining letter means that from this day you have to start you have to join the company. Okay, so these are the two things. So how, जिसका मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया कि किस तरह से आपको प्लेसमेंट मिलेगा और किस तरह से आपको कंपनी सिलेक्शन करेगी. ठीक है, अब स्टेप्स क्या रहते हैं. ठीक है, तो जनरली मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर, IT एंड कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस. आफ्टर देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द मैकेनिकल एंड अदर नॉन इंजीनियर, नॉन कंप्यूटर और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस. ओके, सो लेट मी गिव यू द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर एंड IT रिलेटेड ब्रांचेस. ओके, सबसे पहले मान लीजिए कि मैं फिर से कोई एक्स कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है, ये एक्स कंपनी आपके कॉलेज के कैंपस में आती है प्लेसमेंट लेने के लिए. तो ये जो आपका कॉलेज का प्लेसमेंट सेल है वो आपको ईमेल भेजता है कि हमारे कैंपस में एक्स कंपनी आ रही है कि जिसका पैकेज इतना है और इसका डेजिग्नेशन यानी कि रोल ये है. ठीक है, तो आपके पास एक गूगल फॉर्म आता है कि क्या आपको इस एक्स कंपनी के प्लेसमेंट में बैठना है कि नहीं. अगर आप यहाँ पे गूगल फॉर्म फिल करते हो तो फिर यहाँ पे प्लेसमेंट सेल आपका, मतलब मान लीजिए कि 100 में से 10 लोगों ने
ये एक्स कंपनी के लिए नाम भरा है तो ये 10 लोगों का यहाँ पे एक्स कंपनी के साथ आगे प्रोसेस हो सकता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब पहला स्टेप यहाँ पे हो गया कि आपने यहाँ पे गूगल फॉर्म फिल कर दिया है, यानी कि आप ये एक्स कंपनी है उसके साथ प्लेसमेंट में बैठना चाहते हो, ठीक है। तो ये 10 स्टूडेंट्स अब बढ़ेंगे आगे, यानी कि 90 स्टूडेंट्स ने गूगल फॉर्म भरा ही नहीं है तो फिर वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर वो उसमें आगे नहीं जा सकते। ये जितने भी 10 लोगों ने यहाँ पे नाम भरा है वो लोग आगे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 10 लोगों में सबसे पहले प्रोसेस होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इस तरह का राउंड होता है कि जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही आएंगे, एमसीक्यू के अलावा कुछ नहीं आएगा, और ये एप्टीट्यूड का बहुत लंबा इसमें सिलेबस रहता है, वो आपको कवर करना होगा। एप्टीट्यूड जनरली होता है 60 मिनट का और इसके अंदर 50 या फिर 60 क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क और 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मिनट। इसके अंदर मैथ्स के सवाल आएंगे, इसके अंदर लॉजिकल सवाल आएंगे, इसके अंदर रीजनिंग के सवाल आएंगे, इंग्लिश के सवाल आएंगे और टेक्निकल क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये आपका होगा फर्स्ट राउंड। जैसे ही आपका एप्टीट्यूड क्लियर होगा उसके बाद आपको होगा कोडिंग राउंड, जिसके अंदर आपको फिर से 1 घंटे का टाइम मिलेगा और इसके अंदर आपको 2 कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब ये 2 कोडिंग के क्वेश्चंस में क्या रहता है कि टेस्ट केसेस रहते हैं, वो देखेंगे कि आप कितने टेस्ट केसेस है वो पास कर पाते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका सेकेंड राउंड। सबसे पहले हो गया एप्टीट्यूड, दूसरा हो गया आपका कोडिंग राउंड। अब उसके बाद आफ्टर 1 वीक कंपनीज देखती है कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, और उसके बाद कंपनीज ये जो 10 लोगों ने एग्जाम दिया है उसमें से मान लीजिए कि 8 लोगों का एग्जाम अच्छा रहा था, तो वो 8 लोगों को टेक्निकल इंटरव्यू यानी राउंड नंबर 3 इंटरव्यू के लिए मेल भेजते हैं कि आपका इस डेट पे इस टाइमिंग पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। तो फिर वो 8 लोग हैं वो मतलब उस पर्टिकुलर दिन को यहाँ पे कंपनी के साथ इंटरव्यू में बैठेंगे, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 3। और उसके बाद ये 8 में से कंपनी डिसाइड करती है कि कितने लोगों को आगे फाइनल राउंड यानी कि एचआर राउंड के लिए भेजना है, तो ये होता है चौथा राउंड। फिर से एग्जांपल दे दूं कि 8 लोगों को जिसने ये इन लोगों ने सिलेक्ट किया था, वो 8 में से 6 लोग इसको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो ये 6 लोगों का यहाँ पे डिस्कशन होगा एचआर के साथ। और एट द एंड आफ्टर दिस 6 पीपल देयर आर गोइंग टू 4 पीपल विच इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड। तो उन 4 लोगों के पास यहाँ पे ऑफर लेटर आ जाएगा और वो 4 लोग उस कंपनी को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द एंटायर फ्लो आई हैव said for the computer IT people. Now what is the difference for mechanical, civil, electrical and other branches? See, there are no such difference, there are no major difference, only the difference is there is no coding round and instead of coding round you are going to have group discussion। इसको बोलते हैं हिंदी में GD, बहुत फेमस टर्म है, ठीक है। In GD there are 10 people of teams. If after 10 people you are going to divide in team of 2, यानी कि 5 people in team A, 5 people in team B, okay। And after then the interviewer or the examiner is going to give you a topic, on that topic you have to make some discussion. One is saying positiveness, one is saying negativeness, what are the pros, what are the cons, what are the benefit, disadvantage, everything you have to discuss, okay। So make sure that in GD you are fully prepared. You can also prepare with the help of your friends in college as well, in library as well, and with the help of your professors and faculties, because they are going to guide you that how you can perform better in GD, okay। So let me bring all the topics and let me summarize point number 2 for computer. It's a aptitude, coding, technical interview, HR interview. For mechanical other branches, first aptitude, group discussion, then technical round and then HR round, okay। So these are the 4 steps which are the most of the companies are doing, okay। But there are might some variation, okay। Let's say that my company wanted some more rounds, so I will conduct more round, but this is the general flow I have taken you। Point number 3 is your favorite quote is the package, okay। So basically package depends on your college and on companies, but let me give you a figure, it is between 4 lakh to 6 LPA, ठीक है। This is the most average package you are going to get after 4 year of engineering। So these are the packages you are going to get offered, sometimes it is less than 4 and sometimes for few students it is more than 6 as well, okay। Now let's talk about MNCs. What are the scene with MNC? See, MNC means Tata Consultancy Services, Accenture, Wipro, Tech Mahindra, Capgemini, Cognizant, HCL Tech, and there are many such MNC. I have already taken some few names, okay। So see, this kind of MNC, it is not going to come in your campus, okay। What they will do on their website, they are going to create a portal, you have to register yourself on that portal, and after on that submission of your data, the company is going to call you back that on this day you have to schedule your interview with our team, okay।
एट द एंड द सीन विथ एमएनसी कि यहाँ पे आपकी कैंपस में नहीं आएंगे, ये पूरा आपका ऑफ कैंपस में रहेगा। आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद कंपनी आपको कम्युनिकेट करेगी कि आपको इस दिन में आपका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, ठीक है। तो ये होता है एमएनसी का। नाउ GFA यानी कि व्हाट इज दिस, आप में से काफ़ी लोगों ने फांग की FAANG की तरफ से भी सुना होगा, लाइक फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, देन नेटफ्लिक्स एंड गूगल। इसमें अगर प्लेस होना है तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बट इसके लिए ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज द एडवांस लेवल कोडिंग स्किल, ओके, नॉट द मीडियम, नॉट द बेसिक, एडवांस एंड एडवांस लेवल coding skill required. And if you are having such skill, then you can definitely place in the Google. I will definitely cover this video in my other video, because if I am going to cover all that process, then this video is going to be too much long, okay. Point number 6 is what is the step for preparation. Okay, so let me tell you the steps of preparation. It is just a 6 months of preparation, nothing else you will require, okay. But your main focus, dedication, self-confidence and communication skill, these are the 4 major skills you will require. So in preparation, what you have to do, you have to conduct some mock interview, okay. You can ask the help of your senior, help of your cousin, that conduct my interview, that let's feel like the interviewer who is your friend, they have to ask you a question and you have to answer them, okay. This is the way you prepare. And I will also going to take some mock interview. For that I am going to plan something else, I will definitely share, but right now no need for it, okay. The preparation will take only about 6 or 8 months, nothing else you will need, okay. Now point number 7 is, it is easy. Yeah, definitely it is easy. See, the thing is, let me take you back in school time. Let's talk about the 10th exam scenario, okay. So in board exam, what you feel before exam? Easy, medium, difficult? Definitely you are going to think the exam is going to be so much difficult. But once you sit in the exam, once you complete your 3 months of vacation, and once you got your mark sheet, and you will like, oh my god, such a wonderful result I have, this is so much easy, and why I was so much worried, okay. So ऐसा ही होता है प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट से पहले आपको लगता है कि यार ये कैसे होगा, कैसे मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा, बट कब प्लेसमेंट हो जाएगा, कब ऑफर लेटर आ जाएगा, और कब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने तो कंपनी भी ज्वाइन कर ली है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज रियली स्मूथ, रियली इजी, नो नीड टू वरी, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू कंसिडर, एंड आफ्टर देन इजीली you are going to get wonderful placement, okay. So point number 8 is, in first semester what to do, okay. See, it is not like कि placement है तो 6 महीने में आपने पूरी तैयारी की और हो गया। Let me give you the example. In computer IT, in third sem, you are going to have data structure subject. So this data structure is the most important for placement. So not only the first semester, but all of your semester and some subjects are always useful for the placement, okay. So the thing is, आपको यहाँ पे हर एक सेमेस्टर के अंदर जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स है उसकी एक नोट्स बना लेनी है, और अगर आपने नोट्स कैसे बनाए वो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी टेकन द हाउ टू मेक नोट्स, ओके। सो यू हैव टू मेक नोट ऑफ दैट कोर सब्जेक्ट्स, एंड दिस कोर सब्जेक्ट्स इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर placement as well, okay. At the end, let me give a frequently asked question that most of the thing I have already covered. I don't think there is such a question and answer is left, but if you have any feedback or any questions related placement, you can feel free to ask me in the comment section, okay. I hope I have covered most of the and majority thing regarding placement, and in upcoming video there are also going to be so many placement video, but this is a general instruction, this is the general steps and guidance for the placement, okay. So I hope at the end you like this video. I hope I am not making you bored watching this video, okay. मैं generally try करता हूँ कि make videos more interesting, ताकि एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, then it will be a good habit and good interaction between me and you, okay. Because I don't know what are you feeling, what are your expressions on your face, that are you enjoying it or not, okay. So at the end you can put everything in the feedback or in the comment section, okay. So thank you very much for watching this video. Bye bye.